एक गांव में उमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। उमेश का एक आम का बगीचा था। उस बगीचे में एक भूत का साया था। वो भूत बहुत ही खतरनाक था। उस भूत के डर से उमेश अपने बगीचे में नहीं जाता था। एक रात गांव में बहुत भयंकर बारिश होती है और तूफान आता है। उमेश अपने दोस्त मुकेश के साथ चाय की टपरी पर चाय पीने गया होता है। अरे भैया, ये क्या हुआ? ये अचानक से इतनी भयंकर बारिश कहाँ से होने लगी? चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया है। सही कहते हो भैया, अब हम दोनों को अपने घर निकल लेना चाहिए, जिससे हमारे घर वाले डरे नहीं। इसके बाद उमेश और मुकेश अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात आम के बगीचे से उसी बड़े से आम के पेड़ की एक डाल रास्ते में गिर जाती है। रास्ते में पेड़ की डाल गिरने के कारण गांव वाले ना कहीं से आ पाते हैं और ना कहीं पर जा पाते हैं। सभी गांव वाले आम के उस डाल के पास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भैया, ये डाल तो गांव के आने वाले रास्ते पर गिर गई है। अब कैसे आएंगे जाएंगे गांव वाले? हम तो कहते हैं कि इस डाल को काट देते हैं ताकि आने जाने का रास्ता साफ हो जाए। अरे इस डाल को क्यों? मैं तो कहता हूँ इस पेड़ को ही काट दो ताकि कभी भी भविष्य में इसकी डाल रास्ते में ना गिरे। वो बात तो ठीक है उमेश भैया, लेकिन इस पेड़ पर तो भूत का साया है। वो रोज रात को यहाँ आता है। कहीं वह नाराज हो गया तो? अरे आप लोग भी ना, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या वो हम लोगों के सर पर बैठेगा? वो भूत, तुम लोग इतना चिंता मत करो। मेरा बगीचा है, मेरा पेड़ है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप लोग बस मेरा साथ दो और पेड़ को काट दो। उमेश की बात मानकर सभी गांव वाले मिलकर पेड़ काट देते हैं। उमेश बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी लता को यह खुशखबरी देता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था उमेश जी, वो उस भूत का घर था। तुमको पता नहीं हमारा वो आम का बगीचा कितना महंगा है। उस भूत के होने के कारण उसे कोई खरीद तो नहीं रहा है। अब वह भूत वहां से गया, अब हम भी लखपति बन जाएंगे। लता उमेश की बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तभी रात को भूत अपने पेड़ के पास आता है। इन दुष्टों ने हमारा घर नष्ट कर दिया। मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगा नहीं। इन सबको गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। इन लोगों को मेरा घर तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह उमेश अपने आम के बगीचे को कुछ लोगों को बेचने के लिए दिखाने ले जाता है। अरे इतने सारे आम! कल तक तो यहाँ एक भी आम नहीं था। अचानक से इतने सारे आम कहाँ से आ गए? उमेश जैसे ही आम तोड़ता है तभी वहां पर भूत आ जाता है। क्या उमेश, कुछ मदद करूं तुम्हारी इन आमों को तोड़ने में? सभी डर जाते हैं। भूत जी, नहीं, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो चले गए थे ना? उमेश की बात सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है। तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, ये तूने अच्छा नहीं किया है। चल जल्दी से आम खा। उमेश आम खाने लगता है। तुम लोग भी आम खाओ जल्दी जल्दी।
वह सब भी डर जाते हैं और आम खाने लगते हैं। आम खाते ही उमेश और वह तीनों आदमी आम बन जाते हैं। भूत उन सबको उठाकर आम के पेड़ पर लटका देता है। उधर काफी रात हो जाने के बाद भी उमेश को ना आता देख उसकी पत्नी लता बहुत परेशान हो जाती है। वह सोचती है, पता नहीं उमेश जी आज कहाँ रह गए, पता नहीं कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। ऐसे ही इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह होने के बाद भी उमेश घर पर नहीं आता है, तो वह गांव के सेठ के पास जाती है। अरे लता जी, आप यहाँ? घर पर तो सब ठीक है ना? सेठ की बात सुनकर लता उदास हो जाती है और सेठ को सारी बात बताती है। घबराओ मत लता बहन, उमेश आ जाएगा। मैं अभी उनको ढूंढने का प्रबंध करता हूँ, तब तक आप यहीं रहो। यह बोलकर सेठ घर से बाहर निकल जाता है और गांव वालों से उमेश को ढूंढने को कहता है। सभी गांव वाले उमेश को ढूंढते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक उमेश का कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी कुछ गांव वाले फिर से उसी आम के बगीचे में जाते हैं। अरे मोहन, सुबह से शाम हो गई लेकिन उमेश भाई का कहीं कुछ पता नहीं चला। कहीं कौनो जंगली जानवर तो नहीं खा गया? रोहन भैया, तुम सच में रोहन ही हो ना? अरे इस बगीचे में कौनो शेर रहता है क्या जो उन्हें खा जाएगा? बहुत मनहूस हो तुम, कसम से बताए दे रहे हैं। फिर दोनों अलग अलग दिशा में उमेश को ढूंढने लगते हैं। तभी रोहन की नजर आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे ये तो कितने रसीले आम हैं, क्यों ना थोड़े से आम खा लूं, फिर ढूंढूंगा उमेश भाई को। रोहन जैसे ही आम खाने लगता है तभी वहां पर भूत आ जाता है। रोहन बहुत डर जाता है। भूत? क्या हुआ? खा लो आम। भाड़ में गए आम, मुझे नहीं खाना आम। मुझे तो तुम बस जाने दो अब यहाँ से। भूत को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, अगर तू ये आम नहीं खाएगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। हा 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 हा। भूत के डर से रोहन आम खा लेता है और जैसे ही रोहन आम खाता है वह आम बन जाता है। मोहन यह सब दूर से खड़े होकर देख लेता है। वह भागते हुए सेठ के पास जाता है और सेठ को सारी बात बताता है। सेठ गांव वालों और पंडित जी को साथ में लेकर उस बगीचे में जाता है। सेठ और गांव वालों पेड़ को एक साथ देखकर वहां पर भूत आ जाता है। हा 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 हा, आज मैं सबको आम बना दूंगा। हा 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 हा, वो तो अभी पता चलेगा कौन आम बनेगा। इससे पहले भूत कुछ करता, पंडित अपने मंत्रों से पेड़ में आग लगा देता है। जैसे जैसे पेड़ जलता है आम बने लोग आजाद होने लगते हैं। पंडित, ये तूने ठीक नहीं किया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी पंडित अपने मंत्रों से भूत को भी पेड़ के साथ ही जला देता है। इस तरह सभी गांव वालों को भूत से छुटकारा मिल जाता है।